अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों? ठीक ठाक हो? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक से होंगे। आज हमारा टॉपिक है डेप्रिसिएशंस। डेप्रिसिएशंस क्या होता है? डेप्रिसिएशंस मतलब कोई भी एसेट्स जो जैसे कि कार्स हो, मोबाइल्स हो, मशीनरी हो, बिल्डिंग्स हो, ठीक है, कुछ भी हो, मतलब विद पैसेज ऑफ टाइम उसकी जो वैल्यू डिक्रीज़ हो जाए, ठीक है, उसको कहते हैं डेप्रिसिएशंस। अब इसकी डिटेल में हम जाएंगे, पहले हम उसको वैसे भी सिंपली हमने समझ लिया कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक गाड़ी लेता हूँ, वो है, उसकी कीमत है 40 लाख, ठीक है। नेक्स्ट ईयर जब मैं उसको बेचना चाहूँ या मैं उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहूँ तो वो बनेगी मेरी 35 लाख। मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम जो किसी भी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाए उसको कहते हैं डेप्रिसिएशंस। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मोबाइल ले लिया 1 लाख का, ठीक है। नेक्स्ट ईयर मैं उसको भेजूँगा तो वही 1 लाख का वो नहीं बिकेगा, ज़ाहिर बात है उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। मतलब वो 90,000 का होगा या 80,000 का होगा। मतलब ये बहुत रेयर होता है कि उसकी डेप्रिसिएशंस ना हो जाए, लेकिन आलमोस्ट हर एसेट्स का ही डेप्रिसिएशंस होते हैं। अब हम एग्जांपल पढ़ते हैं कि डेप्रिसिएशंस का एग्जांपल क्या है। डेप्रिसिएशंस रिप्रेजेंट द एस्टिमेटेड रिडक्टर इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट विद द फिस्कल ईयर। मतलब साल में हम बेसिकली इसको कैलकुलेट करते हैं कि साल में इसने कितनी वैल्यू डिक्रीज़ किया और उसके ऊपर हमने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। यानी बेसिकली हम ये समझना है कि डेप्रिसिएशन कंपनी के लिए यूज़ होता है। बेसिकली आम ज़िंदगी में तो हम उसको यूज़ नहीं करते इतनी, लेकिन एज अ ब्रांड या एज अ कंपनी के लिए हम इसका यूजेज ज़्यादा होता है। तो अकाउंटिंग का ये टर्म्स है, इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि टैक्स हर साल अगर हमने भरना है ना, तो उस डेप्रिसिएशंस के हिसाब से बनेंगे कि इसकी वैल्यू इस साल कितनी है, अगले साल इसकी कितनी है। तो ज़ाहिर बात है उसका हमें भी ये पता चल जाता है कि यार हमारे पास इस वक्त कितनी अमाउंट ऑफ वैल्यू का जो एसेट्स मेरे पास अवेलेबल है उसकी मालियत क्या है, पहले क्या थी अब क्या है, और साल के हर साल इसकी वैल्यू कितनी कम हो रही है। मतलब पहले इसकी क्या कीमत थी, अब उसकी क्या कीमत होने वाली है। तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि मेरे एसेट्स कितना डेप्रिसिएशन कर चुका है। अब हम ये बात करते हैं कि यार कोई भी प्रोडक्ट्स इसकी डेप्रिसिएशंस की होती है, ये तो भी एक आम चीज़ है कि इसकी, क्योंकि बेसिकली हम ये देखना है कि मार्केट्स में कंपटीशन भी होता है। जैसे कोई भी नया फ़ोन, स्मार्टफोन आता है तो पिछले साल जो वो स्मार्टफोन था वो इसमें जो फीचर्स है ना, नेक्स्ट जनरेशन के लिए लोग वेट करते हैं, तो उसमें एक एक्स्ट्रा और मज़ीद फीचर्स आता है, तो इसीलिए उसकी भी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है पिछले जनरेशन वाले की। इसी तरह विंडो का उठाओ, 10 विंडो में क्या था, 11 में क्या है, 13 में क्या है, इसी तरह ये अपग्रेडेड होता जाएगा, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि मैं अपग्रेड्स ही लूँ चीज़ को। हर कंपनी को डेप्रिसिएशंस को कैलकुलेट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक वो डेप्रिसिएशंस अपने कंपनीज़ में उनकी एसेट्स का वो कैलकुलेट नहीं करेगा, उनको नहीं अंदाज़ा होगा कि मेरे पास इस वक्त कैपिटल क्या है, बेसिकली मेरा क्या कैपिटल है, या मेरे क्या एसेट्स है, या मेरे क्या एक्सपेंडिचर, या मेरे क्या एक्सपेंस हो चुके हैं। ये सारा कुछ इंसान को ही क्लियर हो जाएगा जब तक हम डेप्रिसिएशन को हर साल कैलकुलेट नहीं करते।